हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं जल्दी से। टाइम के अकॉर्डिंग अपन अब फास्ट चलेंगे। यूनिट 4 और यूनिट 5। यूनिट 5 काफ़ी बड़ी है, टाइम लगेगा उसमें। जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएं और जल्दी से जल्दी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल रिलैक्स फील जो कर रहे थे आप वो छोड़ दें और एक्टिव हो जाए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपन जल्दी से। चार बालक मैंने पढ़ा दिए थे। यूनिट 4 चल रही है। जो नए जुड़े हों मैं उनको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ पिछली क्लास के बारे में क्या पढ़ा है मैंने। 2 दिन की क्लासें, 3 दिन की क्लासें लग चुकी हैं। जैसे पहले दिन की क्लास लगी थी, बार बार बोलता हूँ मैं, हर एक क्लास में रिकॉल करवाता हूँ पहले वाली चीजों को जो मैंने पढ़ाया हुआ है। पहले दिन की क्लास लगी थी, आई थिंक पहले दिन की क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। बालक किस तरह के होते हैं? 2 तरह के बालक थे, सामान्य विशिष्ट। सामान्य को नहीं पढ़ा जाता, सामान्य सामान्य जैसे होते हैं। विशिष्ट बालक 9 प्रकार के होते हैं। 9 में मैंने 5 प्रकार पढ़ा दिए थे। जो पिछले वाली जो क्लास थी, इससे पहले की जो क्लास लगी थी, उसमें अपन ने बालकों के बारे में बात करी थी और वो थे सृजनशील बालक। पहले वाली क्लास सृजनशील थे और इसके बाद मैंने बात करी थी, सृजनशील के बाद बात करी थी समस्यात्मक बालकों के बारे में और उसके बाद अपराधी बालकों के बारे में। अपराधी बालक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसी इनकी विशेषताएं होती है, अपराधी बालक की खोज किसने करी थी, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है, उपलब्ध करवाई है। वो जहां से क्वेश्चन बनता है। रही बात, आपके दिमाग में ये कंफ्यूज जरूर रहेगा कि सर यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो क्वेश्चन का मैं एक बेस बता देता हूँ आपको कि कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको जिस दिन पहले दिन क्लास लगी थी उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि वेरी इंपॉर्टेंट कौन से बालक है, कौन से चाइल्ड को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, इन दोनों को कंटेस्ट कर लेना। और विशेषताएं महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा विशेषताएं। विशेषताएं आपको इस तरह से याद रखनी है कि आप पता कर सको कि ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक दूसरे को जोड़ना नहीं है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, उसके बाद मैंने आपको बात करी थी सृजनशील बालक के बाद बात करी है मैंने अपराधी बालक। अपराधी बालक में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, खोज किसने करी और अपराधी बालकों के लिए जो सुधार गृह स्थापना की गई है पहला कहां पर किया गया, ये आपको ध्यान रखनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट उसमें एक और चीज ध्यान रखना, वो है उम्र सीमा। इजी है, आराम से बता दोगे आप। समस्यात्मक बालक ज्यादा मैटर नहीं करता, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं आज की क्लास के अपन ऊपर। आज की क्लास की अपन बात करते हैं। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 बालक मैं आपको पढ़ाऊंगा, मंदबुद्धि बालक और पिछड़ा बालक। आप पुराने एग्जाम उठा के देख लेना, पुराने एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है बालकों में से तो मंदबुद्धि बालक और पिछड़ा बालक, इन दोनों को बहुत ज्यादा पूछा गया है। यहां से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है, एक एक चीज को समझना है। सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा, जहां जहां से क्वेश्चन आए एक बार क्लियर कर लेंगे। अपन जब टेस्ट सीरीज रखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, समझना। 5 नंबर पे आता है मंदबुद्धि बालक के बारे में अपन बात कर रहे थे, मंदबुद्धि बालक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर दो बस। ठीक है, सभी एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, चलो, मंदबुद्धि बालक क्या होता है? एक ही चीज है, देखो ये बालक वही है जो आपको पता होगा, टर्मन ने एक सारणी तैयार करी थी। टर्मन के द्वारा उसमें एक बालकों की सारणी तैयार करी गई थी जिसमें बुद्धि लब्धि निकाली गई थी हर एक बालक की कि इसकी बुद्धि लब्धि ये होती है तो ये इस तरह का बालक है। इसकी बुद्धि लब्धि भी निकाली गई थी। मुझे जल्दी से जल्दी बताएंगे कि मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है, जल्दी से बताओ मुझे। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? जल्दी से मुझे बताएं, मैं वेट कर रहा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी बताएंगे मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। क्या बुद्धि लब्धि? मंद बुद्धि बालक की जो मैं बुद्धि लब्धि आपको बताने वाला हूं, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 70 से 80 के बीच में होती है। जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 के बीच होती है, कौन क्या कहलाते हैं?
मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद जिसने सभी ने आंसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को। देखो, मैं जब आपसे कोई भी चीज पूछता हूं तो आप जरूर आंसर दिया करें। ठीक है, यहाँ पर लगाना आप, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नोट लगाना। यहीं पर बात कर लेते हैं अपन उस चीज के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है नोट, कि एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, मैंने आपको बहुत बार नाम बताया उनका, क्रो एंड क्रो। हर बार एक परिभाषा, एक थोट दे जाते हैं ये। इनके अनुसार क्या बोलते हैं, ये मंद बुद्धि जो बालक है, मंद बुद्धि बालक या बालकों की बुद्धि लब्धि, एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम है क्रो एंड क्रो। ये क्या बोलते हैं, जैसे ही बुद्धि लब्धि समझ में आती है, 70 से 80 क्या होती है, बुद्धि लब्धि होती है, किन की, मंद बुद्धि बालकों की। लेकिन यहाँ पर नोट लगा के वेरी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो एग्जाम में ये पूछा जाएगा, इस पैटर्न से पूछा जाएगा, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि क्रो एंड क्रो के अनुसार बताइए मुझे। क्रो एंड क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई इन्होंने, 70 से कम। 70 से कम कितनी बताई, 70 से कम बताई गई है। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि क्या है, 70 से कम। ठीक है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 होती है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। और भी ऐसे बालक, देखो मंद बुद्धि बालक, ऐसे बालक, मैं आपको बताता हूं, छोटी सी चीज बताता हूं मैं आपको। आपने कहीं गांव में, कहीं सिटी में, कहीं मोहल्ले में, कहीं आपके पड़ोस में ऐसे बालक देखे होंगे जिसमें एक मानसिक रूप से एक बीमारी होती है, एक शारीरिक रूप से बीमारी होती है, एक वो दिखने में ऐसे दिखते हैं जो नेचुरल लोग दिखते हैं ना, वैसे नहीं दिखते। उनमें उनका रूप ढंग ही अलग होता है, उनका शारीरिक जो एक मॉडल तैयार गया है, जैसे मैं दिखने में ऐसा हूं, मैं इस तरह से खड़ा हूं, तो ये मेरा दिखने, वो जब खड़े होंगे इस तरह से, उनको बोलेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में खड़े हो जाओ, तो वो हो ही नहीं पाते हैं वो चीजों में। समझ रहे हो आप? तो मंद बुद्धि बालकों की एक बीमारी है जो डाउन सिंड्रोम थर्ड नाम से एक बीमारी आती है, मंगोलिज्म जिसको बोला जाता है। आपको पता होगा, अभी लिखा दूंगा, मैं सारी चीज क्लियर करवा दूंगा, साइंस की टॉपिक है। डाउन सिंड्रोम थर्ड एक बीमारी का नाम है, वो इनको होते है, यानी कि उसको इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है मंगोलिज्म। क्या बोला जाता है, मंगोलिज्म सिंड्रोम बोला जाता है। वो एक बीमारी है, वो इनको होती है। अब ये बीमारी कैसे दिखती है, जैसे इनके समय कंट्रोल नहीं होते, इनको पल भर में हंस जाते हैं, पल भर में रोने लग जाते हैं। जैसे मान लो अपने माता पिता अगर मंद बुद्धि बालक है उनके घर में, उनको डांट देंगे तो बेहोश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये बीमारी बचपन से आती है इनमें। कैसे आती है, ऐसे बालक जिनका जन्म, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, ऐसे बालकों का जन्म जो होता है, ऐसे बालकों का जन्म समय से पूर्व हो जाता है। यानी कि इनकी यहीं से बीमारी स्टार्ट हो जाती है। जब जन्म होता है ना इनका, तो नेचुरली इनका जन्म वैसे नहीं होता जैसे अदर बालकों का होता है। जन्म समय से पूर्व जन्म हो जाता है, तो बीमारी आ जाती है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो भी समय से पूर्व हो जाती है। इनकी मृत्यु क्या हो जाती है, समय से पूर्व हो जाती है। यानी कि ऐसे बालक जिनका जन्म समय से पहले हो जाता है, और ऐसे बालक जिनकी मृत्यु समय से पूर्व हो जाती है। यानी कि ये इतना नहीं जी पाते जैसे एक नॉर्मल आदमी जीता है, या नॉर्मल बालक जी पाते हैं। जो साधारण बालक रहते हैं, जो सिंपल रहते हैं, यानी कि सामान्य बालक जो होते हैं, वैसे नहीं जी पाते। ठीक है, अपन यहां तक बात कर रहे हैं। समझ में आया आपको मंद बुद्धि बालक क्या होती है? ज्यादा और जानना है इसके बारे में तो अपन अभी आगे विशेषताओं के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे, और विशेषताओं में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आपको बुद्धि लब्धि याद रखना है, क्रो एंड क्रो के अनुसार बुद्धि लब्धि याद रखना है। और ऐसे बालक जिनका जन्म समय से पहले हो जाता है और मृत्यु भी समय से पहले हो जाती है, यानी कि दोनों पूर्व हो जाता है, सब जन्म और मृत्यु समय से पहले हो जाती है। क्लियर हुआ? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और बात के बारे में, मंद बुद्धि बालकों के बारे में। ठीक है, ले लीजिए। ले लिया सभी ने? चलो मिटा देता हूँ। ये होती है कुछ मंद बुद्धि के बारे में, मैंने आपको बताया परिभाषाओं के बारे में।
सभी को समझ में आ रहा है? देखो क्लास कैसी लग रही है, किस तरह से आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताया करें। ठीक है, अपन ऑनलाइन रहते हैं तो मैं ऑफलाइन नहीं हूँ आपके सामने। आपको जो भी बताना है मोबाइल में बताना है, जो भी आप कमेंट करोगे मैं पढ़ता हूँ, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरे नंबर भी नीचे चल रहे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप जरूर उस कॉन्टेक्ट में कर सकते हो, मुझे बता सकते हो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। जैसे मेरे अनुसार भी चलूंगा मैं, कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं बहुत आपका क्वेश्चन आते ही फटाक से आंसर दे दूँ। हो सकता है मैं पढ़ लूँ, बाद में भी दे सकता हूँ जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो, ऐसा नहीं है कि पूछा और मैंने आंसर दे दिया, नहीं, उसके बारे में मैं, साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा जो टिपिकल चीज है वो है ऑब्जेक्टिव। आपको एक क्वेश्चन के 10 ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा आपको टिपिकल लगेगा इस सब्जेक्ट में सोल्व करना। इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व करोगे तो आपको एक बारीकियां पता चलेगी, एक बारीकियों का पता चलेगा कि हाँ, इसमें वो आंसर मान रखा था, इसमें ये आंसर मान। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही गलत नहीं थे या दोनों ही सही नहीं है। क्या बारीकियां थी वो आप पता करोगे। बहुत से बच्चे एक ही क्वेश्चन को लेकर बार बार कंफ्यूज करते रहते हैं, जिसमें शेष अवस्था में सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज देखने को मिलेगा। कारण है वो ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन किस टाइप से बना हुआ है, किस टाइप से आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? जो भी समस्या है आप मुझे बताइए, आपका समाधान किया जाएगा। जहां तक मुझसे होगा मैं पूरा समाधान करूंगा। ठीक है, मंद बुद्धि बालक की अपन बात कर रहे थे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब मंद बुद्धि बालक की अपन बात कर रहे थे बीमारी के बारे में, यानी कि उत्पत्ति कहां से हुई है इनकी, इनकी उत्पत्ति कहां से बने? ये बने हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम थर्ड से, यानी कि इसको बोला जाता है मंगोलिज्म सिंड्रोम। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के बालक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखो 3 प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। 3 प्रकार हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। पहले की बात करें, मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम में मंगोलिज्म सिंड्रोम, पहली बात कर रहे हैं मंगोलिज्म सिंड्रोम। मंगोलिज्म पहला प्रकार मैंने बता दिया, मंगोलिज्म। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात करेंगे दूसरे की बात करेंगे अपन मंडोलिया, एक नाम आता है मंडोलिया। ठीक है, ये भी एक बीमारी है जो मंदबुद्धि बालकों में पाई जाती है। इस तरह के बालक है मंडोलिया। ठीक है, और तीसरे नंबर की अगर बात करें अपन तो तीसरा आता है अवसादी, जो तनाव से ग्रसित रहते हैं, अवसादी रूप के बालक। ठीक है, मंगोलिज्म, मंडोलिया और अवसादी, ये 3 प्रकार के टाइप है बालकों के। 3 प्रकार के बालक होते हैं जो मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। अगर उसमें मंगोलिज्म जैसी बीमारी है तो वो मंद बुद्धि बालक है, मंडोलिया जैसी है तो वो मंद बुद्धि बालक है, अवसादी से ग्रसित है, तनाव से ग्रसित है, तनाव के कारण हुआ है तो वो भी क्या होगा? मंद बुद्धि बालक होगा। ठीक है, उत्पत्ति डाउन सिंड्रोम से हुई है इनकी, जिसको हिंदी में बोला जाता है मंगोलिज्म, मंगोलिज्म सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। 3 प्रकार है, कितने प्रकार है? प्रकार की अपन बात कर रहे हैं, 3 प्रकार है। ठीक है, चलो इसके शॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। मिटा दो, चलिए। ये होती है कुछ मंद बुद्धि के बारे में बात, और बात कर लेते हैं अब इसके बारे में। अब बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं देखो, इनकी त्वचा मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है, यानी कि एक बालक की त्वचा आप देखोगे इस उम्र में और इनकी देखोगे तो आपको मोटी जैसी लगेगी, काफी ज्यादा मोटी होती है। कारण ये होता है कि टैबलेट्स वगैरह लेते रहते हैं, ये बीमारी से ग्रसित रहते हैं बचपन से ही, तो डॉक्टर के पास मतलब सब कुछ वहीं से डिपेंड रहता है, तो इनका शारीरिक शेड्यूल को जो मॉडल बना हुआ है इनका, वो काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। तो इनकी त्वचा, यानी कि जो एक बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है एक इंसान का, एक बालक का, वो काफी अलग रहता है इनका। ठीक है, इनकी त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है, और कलर कौन सा दिखाई देता है? लगभग पीला कलर, पीला रंग त्वचा का। ठीक है,
ये इनकी विशेषताएं होती है। दूसरी, पढ़ने में ना तो रुचि लेते हैं, पढ़ने में ना तो रुचि नहीं है, और दूसरी विद्यालय जाना भी पसंद नहीं करते। विद्यालय जाना भी पसंद नहीं करते। दूसरी, लार टपकती रहती है इनके। तीसरी विशेषता इनकी संवेगात्मक स्थिति जो है अपन डेली संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता रहती है, अत्यधिक संवेदी होते हैं। अत्यधिक क्या होते हैं? संवेदी होते हैं। संवेदी का मतलब नाजुक, नाजुक होते हैं। इसके बारे में और बात करें, पल भर में हंसना, वह रोना लगा रहता है। बेवजह हंसते भी रहते हैं। बेवजह क्या रहते हैं? हंसते रहते हैं। और बात करें अपन इनके बारे में, अपने से अपने से छोटी उम्र के बालकों के साथ रहते हैं। अपने से छोटी उम्र के साथ बालकों के साथ रहते हैं। ये कुछ विशेषताएं मैंने आपको लिखाई है, और भी है, अभी आगे दिखा रहे हैं। देखो अब समझना एक एक चीज। इनकी त्वचा कैसी होती है? मोटी, और रंग कैसा दिखाया देता है? नेचुरली जैसा होता है वैसा नहीं दिखाया देता है, पीला कुछ रंग दिखाई देता है इनके। पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं, बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इनको स्कूल भेज रहे हो या पढ़ा रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं है किसी भी सेंस का, कोई मतलब। ऐसा बोला जाता है जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो जिंदगी में कभी 10वीं पास नहीं कर पाते। चाहे वर्धमान से पढ़वा लो इनको, चाहे यूनिवर्सिटी से पढ़वा लो, चाहे स्कूल से पढ़वा लो, कहीं से भी आप पढ़वा लो इनको, 10वीं पास नहीं कर पाते हैं मंद बुद्धि बालक। विद्यालय जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आप भेजोगे, एक दो बार भेजोगे तो वापस आ जाएंगे ये। बिल्कुल पढ़ने में, यानी कि इनका हेल्थ जो रहता है ये, आप देखो वो काफी ज्यादा मोटे होते हैं, क्योंकि गोलियां टैबलेट वगैरह चलती रहती है, डॉक्टर का इलाज चलता रहता है। काफी मोटे दिखने में, काफी ज्यादा मोटे होते हैं। और बात करें जैसे, मतलब संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, यानी कि संवेग अपने अंडर कंट्रोल में नहीं है इनके। कंट्रोल, संवेग अस्थिरता का मतलब समझना, यानी कि संवेगों की जो स्थिरता पाई जाती है, बहुत से होते हैं जो कहाँ पर गुस्सा करना है, कहाँ पर क्या करना है, सब चीजें संवेग से चलता है। मैंने आपको पढ़ाया था संवेग, जितना डिटेल से पढ़ाने की जरूरत नहीं। इनकी अस्थिरता पाई जाती है, बिल्कुल शेड्यूल बिगड़ा होता है। लार टपकती रहती, लारों पे संवेग नहीं है, मतलब ठीक है। नाक वगैरह बहना, गुस्सा वगैरह करना, यानी कि पल भर में रोते रहते, पल भर में हंसते रहते, संवेग कंट्रोल नहीं, मतलब संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। अत्यधिक संवेदी, नाजुक होते हैं काफी ज्यादा। मैंने कहीं जगह ऐसे मंदबुद्धि बालक देखे हैं जो आप बिल्कुल छोटी सी बात पर डांट दोगे ना तो रोने लग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। बहुत सारे मंदबुद्धि बालक होते हैं घर से निकल जाते हैं, फिर ढूंढना जाना पड़ता है, उनको लेके आना पड़ता है। एक कोने में बैठे रहते हैं अलग से। स्ट्रक्चर भी अलग सा रहता है दिखने में, इस तरह से है। पता नहीं, आपने देखे होंगे, मतलब स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ा हुआ रहता है इनका। पल भर में हंसना, वो रोना लगा रहता है। बेवजह हंसते रहते हैं, बहुत सी बात देखेंगे, बेवजह हंसते रहते हैं। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रोड पे आ जाएंगे, बीच में बैठ जाएंगे। कपड़े पहनने का तरीका नहीं होता इनको, ढंग नहीं होता, क्योंकि जानते नहीं है पहनाओगे आप 10 मिनट बाद पूरा बिगाड़ देंगे। अपने से छोटी उम्र के बालकों के साथ खेलते हैं, जैसे घर में कोई बालक आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, तो उसके साथ रहना पसंद करते हैं। मतलब एक कोने में पहले तो देखते रहेंगे, 10 मिनट तक तो देखते रहेंगे कि ये कौन आया कौन आया, हंसते रहते हैं, उसकी तरफ हंसते रहते हैं। बालक तो समझता नहीं है, बालक इनके पास चले जाता है, तो ये भी बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ खेलता रहता है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं, जनरली मैंने आपको बताई ये मंद बुद्धि बालकों के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ विशेषताएं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन शिक्षा के स्वरूप की बात करते हैं। ठीक है,
चलिए, ये कुछ विशेषताएं और भी अपन बात कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी बोला है आपको, वैसी विशेषताएं हैं। और मैंने आपको बताया था जैसे स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि शारीरिक बेडोल, यानी कि बेडोल, बेडोल शारीरिक संरचना होती है। बेडोल शारीरिक संरचना पाई जाती है। दूसरी विशेषता, 10वीं पास नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। तीसरी विशेषता और बात करें, सामान्यतः सामान्यतः क्या होते हैं, बीमार होते हैं, बीमार रहते हैं। मतलब अधिकतर आप देखोगे तो बीमार होते रहते हैं, सामान्यतः बीमार ही रहते हैं जनरली, इसलिए कम जी पाते हैं। बेडोल शारीरिक संरचना हो गई, 10वीं पास नहीं कर पाते, सामान्यतः बीमार होते हैं, संवेदीगात्मक होते हैं, संवेदीगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर हो गया है यहाँ तक। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। एक बार बस ये होती है कंप्लीट विशेषताएं, अब और कोई विशेषता नहीं बची है। बहुत सारी आप खुद भी देख लेना, जहाँ पे आपको मंदबुद्धि बालक देखे होंगे आपने, जैसे आपको दिखते हैं वो, तो आप खुद भी विशेषताएं बना सकते हो। बहुत सारी विशेषताएं ऐसी है जो जनरली सभी को पता रहता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता थी, वो यहाँ से जान लेंगे आप। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3 लाइनों का, ताकि फिर अपन विशेषताओं की बात करेंगे शिक्षा के स्वरूप के बारे में। ठीक है, लिख लो। ठीक है, बात करते हैं अब इनके शिक्षा के स्वरूप के बारे में। देखो, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस तरह की इनको शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालय जाने में इंटरेस्ट नहीं लेते, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो किस तरह की आप शिक्षा दोगे। जब ये दोनों चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कैसे पढ़ाओगे इनको। तो इसलिए कुछ कुछ मेथड होते हैं, कुछ विधियां होती है जिनके माध्यम से इनको थोड़ा बहुत मनोरंजन किया जा सकता है, या थोड़ा बहुत इनको हंसाया जा सकता है। पल भर में इनकी बीमारी को थोड़ा बहुत अपन, देखो अपन दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ पल भर के लिए अपने आप को बदलोगे तो छोटा काम जितना आपसे हो सके ना दुनिया में, तो वो काम जरूर कीजिएगा। आपको भी खुशी मिलेगी, सामने वालों को भी खुशी मिलेगी, एक बार जरूर करना। ठीक है, वैसी चीजें यहाँ पर है। शिक्षा का स्वरूप, मान लो जो व्यक्ति, आपको तो पता रहता है किसी भी चीज के लिए कि ये इंसान तो मरने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके लिए कुछ ना करे। आपको पता होगा कैंसर से जो बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी छोटे बच्चों को, बहुत से छोटे बच्चों को ये बीमारी होती है, और उनकी लाइफ साइज बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, और वो 1-2 साल बाद डॉक्टर बोल देते हैं कि शायद लास्ट 2 ईयर तक जिंदा रहेगा। गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी विशेष पूछी जाता है उनसे कि आपकी क्या विश है लास्ट, तो बोलते हैं कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डीएसपी बनना चाहता हूँ, मैं अगर पढ़ता तो मैं एसपी बनता, मैं पढ़ता तो WWF में जाता, मैं पढ़ता तो मैं एक वकील होता। इस तरह की उनकी विश पूछी जाती है। बहुत बार आपने न्यूज में देखा होगा, तो वो विश पूरी करने के लिए बहुत बार पढ़ा होगा कि एक 4 साल के बच्चे को एक दिन का कलेक्टर बनाया गया, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बना देते हैं। अब वो जो भी उस दिन एक्शन लेगा, जो भी बताएगा, वो एक फॉलो होगा उस तरीके से ही जैसे कलेक्टर करता है। तो ये कुछ विशेष है जिनकी तरह से अपन खुश कर सकते हैं उनको, उनकी विश को पूरा कर सकते हैं। हैप्पी हो जाता है मन ही मन, वो भी हो जाते हैं, करने वाला भी हो जाता है। तो जनरली आप खुद भी किया करें, आपके सामने कहीं भी प्रॉब्लम दिखे, छोटी मोटी जो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते उससे कम तो कर सकते हो, तो जरूर कीजिएगा, मजा आ जाएगा। शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, सर्वश्रेष्ठ विधि की बात करते हैं अपन सबसे पहले। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, एक ही विधि आएगी, वो है खेल विधि। खेल विधि, खेलों के माध्यम से, देखो किसवीं विधि, खेल विधि सबसे बताइए मुझे। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कुक के द्वारा। ठीक है, खेल विधि एक ऐसी विधि है जिससे सबसे ज्यादा, ऐसा माना जाता है कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे सबसे ज्यादा मानसिक स्थिति ठीक की जा सकती है, एक तनाव दूर किया जा सकता है। अगर तनाव आपको दूर करना है सबसे ज्यादा, तो आप खेल के माध्यम से या फिर वॉक के माध्यम से। खेल ही होता है एक योगा, सब खेल है, ये क्या है, खेल ही तो है।
मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, आप खेल रहे हो, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है खेल विधि। इनको अलग अलग तरह के गेम्स वगैरह खिलाए जाते हैं, खिलौने दिए जाते हैं, खेल खिलवाया जाता है, ताकि उनसे इनका मनोरंजन बना रहे, वो उस बीमारी को देखे नहीं, फील करे, एंजॉय करे, ठीक है। और बात करें खेल विधि के अलावा, विधि तो एक है, और बात करें अपन की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। समय समय पर, समय समय पर स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए, चाहिए, ठीक है। समय समय पर अलग से विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, स्थापित किए जाने चाहिए। और इन जो विद्यालय स्थापित करोगे, विद्यालय में मैक्सिमम मैक्सिमम 8 स्टूडेंट रहने चाहिए। यानी कि मंदबुद्धि बालकों के लिए एक अलग से पृथक विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। जैसे विद्यालय चलते हैं जनरली, सभी तरह के बालक होते हैं उसमें, लेकिन मंदबुद्धि बालकों के लिए एक अलग से विद्यालय स्थापित करनी चाहिए। अगर अलग से विद्यालय स्थापित हो जाता है तो वहां पर जो मंदबुद्धि बालक जो पढ़ेंगे, स्टूडेंट जो होंगे, उनकी मैक्सिमम संख्या 8 से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। 8-10 से ज्यादा आपके क्वेश्चन आ जाता है अगर ऐसा, तो आपको राइट आंसर मानना है, ये बिल्कुल किताब में लिखा हुआ है ऐसा। 8 स्टूडेंट आप रख सकते हो उसमें, ठीक है। और बात करें समय समय पर स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए, चेकअप होते रहने चाहिए अलग अलग से। और बात करें अपन भोजन के बारे में, पौष्टिक भोजन देना चाहिए इनको, पौष्टिक भोजन की पूर्ति होनी चाहिए या पूर्ति करवानी चाहिए, ठीक है। ये इनकी कुछ विशेषताएं हो जाती है, ठीक है। इनके शिक्षण के लिए, किनके लिए, ये शिक्षण के लिए, इनके शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, खेल विधि। यही आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सबसे ज्यादा। एक बुद्धि लब्धि ध्यान रखना, क्रो एंड क्रो के अनुसार बुद्धि लब्धि ध्यान रखना। समय समय पर स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए, अलग से विद्यालय स्थापित किए जाना चाहिए, विद्यालय में मैक्सिमम 8 स्टूडेंट रहने चाहिए, पौष्टिक भोजन की पूर्ति करवानी चाहिए। ये इनकी कुछ शिक्षा स्वरूप है जो आप कर सकते हो, जितना प्रयास किया जा सकता है वैसे आप इनको बदलाव दे सकते हो या बदलाव आ सकता है मंदबुद्धि बालकों में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाए। तो मंदबुद्धि बालक मैंने आपको आज बताया है, मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, ये मैंने आपको बताया है। मंदबुद्धि बालक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पिछड़े बालक से, एक मंदबुद्धि बालक से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो ये होती है बात कुछ मंदबुद्धि बालक के बारे में, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। और बात करें अपन, अब बात करते हैं पिछड़ा बालक। ठीक है, चलो मंद बुद्धि बालक कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से बात करते हैं अपन पिछड़े बुद्धि बालक की, यानी कि जो पिछड़े होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछड़ा बालक, इसकी अगर बुद्धि लब्धि की बात करें, सबसे पहले मुझे आप बताओ कि पिछड़ा बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है। आपको पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है। बुद्धि लब्धि इनकी होती है 80 से 90।
सारणी जो टेबल बनाई थी मैंने उसमें लिखाया था ये कि इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है 80 से 90। अगर आप इसकी बुद्धि लब्धि निकालोगे तो कितनी निकलेगी 80 से 90। और वो क्वेश्चन में आते हैं पिछड़े बालक। पिछड़ा बालक क्या होता है इसके बारे में एक जानकारी ले लेना, समझ लेना पिछड़ा बालक क्या होता है। ठीक है, देखो पिछड़ा बालक वो होता है, अन्य बालक आपने देखे होंगे, लेकिन पिछड़े बालक एक समस्या होती है पिछड़े बालक के साथ कि वो एक पर्टिकुलर एक समस्या से उलझा हुआ रहता है। एक जैसे मानसिक स्वास्थ्य से परेशान होता रहता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक बीमारी से ग्रसित होता है, एक बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रसित होता है, तो वो पिछड़ा जाता है उस बीमारी के कारण। कहीं ना कहीं शारीरिक समस्या, यानी कि शारीरिक रूप से एक चीज से परेशान होता है, और वो एक भी क्या है समस्या, यानी कि अन्य बालकों की तुलना में वो अपनी जो शैक्षिक प्रगति है वो नहीं कर पाता है, किसी एक चीज में क्या करता है पिछड़ जाता है। पर्टिकुलर एक चीज में पिछड़ जाने के कारण वो क्या कहलाता है पिछड़ा बालक कहलाता है। अगर आज की क्लास में अपन बात करें ज्यादा, क्योंकि पिछड़ा बालक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैंने आपको बात करी पिछड़ा बालक बुद्धि लब्धि कितनी बताई 80 से 90। ठीक है, अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करें कि पिछड़ा बालक क्या होते हैं। ऐसे बालक जिनकी शैक्षणिक योग्यता या शैक्षणिक प्रगति अन्य बालकों की तुलना में पिछड़ जाती है। अर्थात किसी एक चीज में पिछड़े हुए रहते हैं। होते हैं। अब जब इनको दोनों को मिक्स रूप से आप पढ़ोगे, पिछड़ा बालक मंद बुद्धि बालक, तो आपको लगेगा कि सर एक रूप से ग्रसित होते हैं, मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, ये शारीरिक रूप से ग्रसित होते हैं। तो पहले क्या था 1913 में, समय आ जाता है 1913 का, मैंने आपको वहां भी बताया था 1913 से पहले मंद बुद्धि बालक और पिछड़ा बालक। मंद बुद्धि, एक बार आप क्लास को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद जिनको क्लास अच्छी लग रही है। सभी को क्लास अच्छी लग रही है ना, समझ में आ रहा है ना, क्लियरली समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, बुद्धि लब्धि की बात करें 80 से 90, ऐसे बालक जिनकी शैक्षणिक प्रगति अन्य बालकों की तुलना में पिछड़ जाती है, अर्थात वो किसी एक चीज में पिछड़े हुए रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं पिछड़ा बालक। तो 1913 से पहले की बात कर रहा था मैं। 1913 से पहले मंद बुद्धि के जो बालक है और पिछड़े बालक है वो दोनों को एक में लिया जाता था, यानी कि दोनों को एक ही थे, जैसे मंद बुद्धि बालक पिछड़ा बालक अलग नहीं माना जाता था। लेकिन 1913 में पिछड़े बालक को मंद बुद्धि से अलग कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अलग कर लिया गया। ठीक है, किसके कारण कर लिया गया, अलग कर लिया गया। इंग्लैंड में मानसिकहीनता नामक विवरण के कारण। एक मानसिकहीनता नाम आता है, एक मानसिकहीनता। ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीज, मानसिकहीनता के कारण। इसमें एक टॉपिक दिया था मानसिकहीनता के बारे में, इंग्लैंड में पढ़ाया गया, वहां पर बताया गया इसके बारे में, और लगा उनको फिर बाद में कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो अलग होते हैं और जो पिछड़े बालक होते हैं वो अलग होते हैं। तभी आपको पता होगा मंद बुद्धि बालक की कितनी होती है 70 से 80। ठीक है, 80 से कम होते हैं कौन से बालक, पिछड़े मंद बुद्धि बालक। जबकि इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 निकली, तो वो क्या हो गए, अलग हो गए। 1913 के बाद अलग कर लिए गए और पिछड़ा बालक अलग पढ़ाया गया। ठीक है, ये होती है किसकी बारे में, बुद्धि लब्धि के बारे में। 80 से 90 ऐसे बालक जिनकी शैक्षणिक प्रगति अन्य बालकों की तुलना में पिछड़ जाती है, अर्थात किसी एक चीज में पिछड़े हुए रहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, पिछड़े बालक पिछड़ जाते हैं, सिंपल नाम से पता चल रहा है पिछड़ गए, किस चीज में पिछड़ा हुआ रहता है, खेल के
अन्य बालक खेल अच्छा खेलते हैं, ये हो सकता है खेल ही नहीं खेल पाते हैं। अन्य बालक पढ़ाई अच्छे करते हैं, ये हो सकता है वो पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाते, बाकी सभी सेक्टर में अच्छे हों। अन्य बालक सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला के आ रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है 2 सब्जेक्ट में ऐसा हो जो डफर होता जा रहा है और 10th पास नहीं कर पा रहा हो। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं होती है जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इनके बारे में बात करें, पिछड़ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, पर्टिकुलर किसी एक चीज में दूसरे सामान्य जो बालक होते हैं, क्लासरूम में बालक होते हैं बहुत से, तो उनसे पीछे रहते हैं एक सब्जेक्ट में। क्लास में कहाँ बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, यानी कि आगे नहीं आते। किसी भी चीज को जैसे शर्म आते हैं या शर्म आती है या अपने आप को हीन महसूस करते हैं, तभी तो मानसिक हीनता के कारण डर लगा रहता है। इनका जो मनोबल है ना, वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। अपने आप कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता इनका, चीज आती है फिर भी बता नहीं पाता है, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हीन भावना महसूस होती है, यानी कि अपने आप को हीन मानते, मानसिक हीनता के कारण ही पिज्जा वाला निकालते, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या करता है। ठीक है, समझ में आया आपको पिछड़ा बालक। आज यहाँ तक ही रखेंगे अपन, ज्यादा क्लास अभी नहीं ले सकता आज में। तो कल की क्लास है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा मुझे समझाना है, अगर जल्दी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसकी विशेषताएं काफी ज्यादा, एक एक चीज विशेषताएं खोल के बतानी है मुझे, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। आप इंतजार कीजिए, इंटरेस्ट लेते रहिए। पिछड़े बालक की नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हैं। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मंद बुद्धि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर है। वहां तक अगर कोई कंफ्यूज है तो मुझे बताना, कोई क्वेश्चन है तो बताना। पिछड़ा बालक की अपन तैयारी कर रहे हैं, पिछड़ा बालक पढ़ के आना, जरूर पढ़ के आना, क्योंकि विशेषताएं आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बुद्धि लब्धि मैंने आपको बताई है, डेफिनेशन मैंने आपको जनरली नॉर्मल तरीके से बता दी है। 1913 के बारे में जो हुआ उसके बारे में मैंने बता दिया। मानसिक हीनता ध्यान रखना, हीन भावना के कारण अलग कर लिया गया किसको, पिछड़ा बालक। आज के लिए इतना ही काफी, बहुत बहुत धन्यवाद।